नैब रावलपिंडी के सामने खड़ा हूँ। ये इस्लामाबाद में G6 में लाल मस्जिद के बिल्कुल साथ है। बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि जनाब हम आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के जो CEO हैं, जो ज़ाहिर गिरफ़्तार हुए हैं, 14 दिन के रिमांड पर वो उनको वापस लाया गया है। इस केस के जो इन्वेस्टिगेटिव जो ऑफ़िसर हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर हैं, काजी जो है काजी साहब, वो जो है काजी मोहम्मद बशीर हैं। उनके हवाले से मैं भी आपको बता देता हूँ कि आप उनसे, काजी आतिफ़ बशीर हैं और ये क्योंकि आज जो जज हैं नैब कोर्ट नंबर 2 के, उन्होंने जो है वो आज जिस्मानी रिमांड दिया है। मोहम्मद बशीर जज साहब का नाम है और ये यहाँ पर इस वक्त जो कि 14 दिन के रिमांड के लिए रखा गया। रात को छापा मारा गया था और छापे के दौरान इस जो है आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के CEO जो है उसको गिरफ़्तार किया गया था। अब मज़ीद 16 लोगों को नोटिस जारी हैं, उन लोगों को भी गिरफ़्तार किया जाएगा। और नैब के अब बहुत से लोग पूछ रहे थे कि दरख्वास्त कैसे जाए। ऑनलाइन दरख्वास्त देने के लिए मैं आपसे ईमेल शेयर करूंगा, वो आप उस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं, दरख्वास्त दे सकते हैं। और क्योंकि आप बहुत सी दरख्वास्तें B4U ग्रुप के अगेंस्ट और आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के अगेंस्ट आ रही हैं। और अगर आप दरख्वास्त देने का तरीकाकार अगर मैं आपको बताता चलूँ कि आप यहाँ पर नैब के ऑफ़िस आएँगे, यहाँ पर 1 विंडो ऑपरेशन मौजूद है। वहाँ पर आप जाते हैं, आप ये बताएं कि आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ अपने एप्लीकेशन देनी है और साथ आप दस्तावेज़ात जो आपको यानी जो गारंटी के तौर पर चेक दिया जाता है या आपको जो है वो एक एफिडेविट दिया जाता है, वो आप साथ उनको दे सकते हैं और ये केस को उसके साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा, क्योंकि ये पब्लिक एट लार्ज के उस केस को सुना जा रहा है, ये इंडिविजुअल केस नहीं है। और दूसरे लोग जो है वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। और क्योंकि ये फिर मार्क हो जाएगी, मुतलका जो पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर हैं काजी आतिफ़ बशीर, उन्हीं को मार्क होगी क्योंकि वही इस केस को देख रहे हैं। तो 14 दिन का रिमांड है, इसमें बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। 16 लोग मज़ीद हैं, उनको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। इसमें कुछ चीज़ें अहम हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जनाब अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके साथ मुलव्वस पाए गए हैं, जिनमें सबसे अहम जो है आप देखते हैं कि एक तो है जनाब फैसल बंगश, जो इनके को-फाउंडर हैं, वो भी गायब हैं, नंबर बंद हैं। इसके साथ साथ नईम अलेक्जेंडर, कल आपने वीडियो देखी, वो कह रहे थे हम इनके साथ मौजूद हैं, लेकिन अब क्योंकि नोटिस जारी हो रहे हैं, उनको गिरफ्तारियाँ लाई जा रही हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि नैब ने इस दफ़ा बड़ी अहम किरदार ये अदा किया कि उन्होंने साइबर क्राइम को भी लिखा है कि जो लोग यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया पर जो इनके साथ देते रहे हैं या इनके नेटवर्कर थे, उनको भी साथ जो है वो गिरफ़्तार और सामने तफ्तीश किया जाए कि वो लोग किस बेस पे आवाम को जो है वो कायल करते रहे हैं, पैसा बटोरते रहे हैं, वो भी ज़रा इनका हिस्सा बने रहे। और फिर इसी तरह मलिक तोकीर हैं, वो रावलपिंडी में जो कुछ करते रहे हैं। अज़हर हुसैन हैं, ये कहा जा रहा है कि इनके कोई 8000 मेंबर के करीब हैं, तलागंग से इनका ताल्लुक़ है, वहाँ के गाँव से, मलकवाल से। और इनके साथ जो है वो मज़ीद भी एक शकील कोई नाम है उनका, वो भी बताया जा रहा है। और उनको भी हमाद यूसुफ़ज़ई, जो कि खैबर के जो आवाज़ TV के नाम से इनका सोशल मीडिया था, ये भी इनके साथ थे। नईम अलेक्जेंडर आपने सुन लिया। बहुत से ऐसे लोग हैं, शुएब अहमद हैं, वो जो कराची से हैं, ये वो लोग हैं जो इनके साथ मौजूद थे। और बाकी जो सोशल मीडिया में इनके साथ थे या अपना नेटवर्किंग बनाने के बाद वो इनके साथ रहे हैं, वो लोग भी गिरफ़्तार होंगे। इस हवाले से अगर आप देखें तो इसी तरह B4U के भी आपको चंद दिन के बाद जो CEO हैं वो भी आपको गिरफ़्तार नज़र आएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा फ्रॉड, इससे भी बड़ा फ्रॉड उन्होंने किया है। उसमें जो अपलाइनर लोग मौजूद हैं, मलक नवीद हैं, अरसलान है, शेख शामी है, इस तरीके से और भी बहुत से लोग हैं, सरदार अयाज़ है। ये नहीं, हर रीजन में बड़े बड़े लोग हैं, कुछ कराची में हैं, कुछ लाहौर में हैं, कुछ KPK में आपको नज़र आएंगे। और ये लोग किस तरीके से अपने ही लोगों से आगे जो है पैसा लेते रहे हैं और नाम लेते रहे। अब ये लोग, ये दोनों मुल्क, ये अगर आदम अमीन चौधरी की बात करें, ये UK से आते हैं यहाँ पर। इसी तरह सैफुर रहमान नियाज़ी की बात करें, वो मलेशिया से आते हैं और उनके पास कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे आवाम से पैसे लेते हैं और फिर वो पॉन्जी स्कीम शुरू करते हैं। ये सर्कुलेशन ऑफ मनी, पैसा जो है वो कुछ लोगों को दिया जाता है, बाकी सब लोगों से इकट्ठा किया जाता है और फाइनली वो इस वक्त अरबों रुपए लूटने के इल्ज़ाम में वो नैब की हिरासत में है 14 दिन के लिए। और आवाम जो है वो जिनके पैसे हैं डूबे हुए हैं, गुज़श्ता 2 माह से वो धक्के खा रहे हैं, अब वो भी एप्लीकेशन देते हैं। इस वक्त एप्लीकेशन की तादाद बढ़ती हुई नज़र आती है, B4U के ख़िलाफ़ भी और वो भी। पहले सिमिलर जो केस मौजूद है, आपने देखा होगा कि वो है लासानी का केस। उस केस में हम देख रहे हैं कि वो भी पेशरफ्त हुई है, वो भी आपसे शेयर रखेंगे कि नैब उसमें क्या एक्शन करेगा, कब गिरफ़्तार होगा अनीसर रहमान और उसके चंद लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा, लेकिन उनको भी जल्द गिरफ़्तार किया जाएगा। अभी तक
इतना ही मज़ीद जो लोग हैं B4U के हवाले से आपको अपडेट रखेंगे थोड़ी देर के बाद। अभी नैब में अंदर आने से अंदाज़ा होता है यहाँ पर कि किस कदर फ्रॉड होता है, किस कदर लोगों के साथ फ्रॉड होता है और कितनी इस तरह की कंपनीज़ हैं जिनकी यहाँ पर इस तरीके से जो है उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें मौजूद हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आवाम जो है वो देखते सुनने बावजूद, बाशऊर होने के बावजूद आवाम जो है वो शॉर्टकट की तरफ जाती है और सूद पे पैसा लेके खाना उनके लिए आसान है, लेकिन अब वो फेस कर रही है इस सारे मामले को।